वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फोलियो। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो दिल्ली फुल लेंथ जीएस प्रैक्टिस सेट निकाला गया है फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स के, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 39 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियो इस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टेस्ट नंबर 39 पहला क्वेश्चन है, जब हिंद सांग भारत की यात्रा की तो सिंध में किस जाति का जो है शासन था? आंसर हो जाएगा बी, शूद्र जाति का। अगला एक, निम्नलिखित में कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया था? आंसर हो जाएगा डी, इल्तुतमिश ने आराम से की याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी की मकबरा बनवाया। ये गलत है। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के दल को संगठित किया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जो है जारी किए थे। अगला, बहलोल लोदी ने जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसे किया था? तो आंसर हो जाएगा बारबक्सा। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो आंसर हो जाएगा बी, ग्राम मुखिया। आ जाते हैं, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। सन 1770 में बंगाल में अकाल के समय गवर्नर काटियर थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर वार्डन हेस्टिंग्स थे। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। अगला, कौन सी घटना पहले घटित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा डी, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, महादेव देसाई। अगला, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकार को मिलान करने तथा असत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, तामलुक नाना पाटिल। ये गलत है। बलिया चित्तू पांडे, सतारा वाईबी चौहान। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो आंसर हो जाएगा ए, 1915 में। निम्नलिखित में से किस नेता ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? आंसर हो जाएगा ए, सैयद हैदर रजा। चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर और टीएम नायक ने किया है। अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, इंडियन लिंक्स सुरेंद्रनाथ बनर्जी। गलत है। पुणे सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे। लंदन इंडिया सोसाइटी पुरुषोत्तम मुदलियार। मद्रास महाजन सभा एम वीर राघवाचारी। इनमें से कौन हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्रिस्टो दास पाल। अशोक के विलय किस लिपि में नहीं मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, रोमन में नहीं मिले हैं, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक में मिले हैं। राठी किस पशु की जो है नस्ल है? राठी। आंसर हो जाएगा डी, गाय। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। ग्रीन मफलर का संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशक की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। इरूला जनजाति निवास करती है। तो आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं। तो अगला वेदांग की संख्या है। तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 6। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा हरियाणा। ये गलत है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। लोथल गुजरात। रोपड़ पंजाब। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, पुरु या पोरस। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा डी, प्लायोसीन काल में। निम्नलिखित में से गर्म महासागर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अटलांटिक धारा। निम्नलिखित में कौन सा देश भूमिबद्ध देश है? तो आंसर हो जाएगा सी, बेलारूस। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? गुप्त काल में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? बालमुकुंद वाजपेयी। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, जमुई। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, मुंबई। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा? तो आंसर हो जाएगा ए, कृषि। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, IDBI। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया? तो आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को।
निम्नलिखित युग्म संस्थान या स्थान में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा बी जो है नहीं है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, ये तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? आंसर हो जाएगा सी बलुई दोमट। वनस्पति का विकास निर्भर करता है, आंसर हो जाएगा बी तापमान एवं नमी पर। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? तो आंसर हो जाएगा डी 87%। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति द्वारा। आर्थिक योजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है, सी समाजवादी अर्थव्यवस्था का। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा बी आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर जो है सीमित कर दी गई है? आंसर हो जाएगा ए 51वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी भाग 3। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी उपराज्यपाल। अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा ये 1 माह के अंदर। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा सी 22 भाषाएं। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ए 61। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो आंसर हो जाएगा सी मोरारजी देसाई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163। निम्न युग्मों में कौन सा युग्म जो है संविधान की अनुसूची विषय से सही सुमेलित नहीं है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत है। 3री अनुसूची शपथ का प्रतिज्ञान के प्रारूप, 8वीं अनुसूची भाषा, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, ये तीनों सही सुमेलित हैं। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? आंसर हो जाएगा सी चीन से कुछ नहीं लिया गया। निम्नलिखित में कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो आंसर हो जाएगा बी आधुनिक आवधिक नियम। निम्नलिखित में कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी उत्तक संवर्धन। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो तो क्या कहते हैं? 55 का आंसर हो जाएगा ए ऑल्फैक्टरी संकेतक। एल्यूमिनियम धातु केवल निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी कटौती। निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी क्लोरीन जो है नोबल गैस नहीं है। जेनॉन ऑर्गन है। अमीबा, पेरिमीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं, तो 58 का आंसर हो जाएगा डी ये सभी। बाइनरी विखंडन, बडिंग, बहुविखंडन। निम्नलिखित में किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयाँ हैं? तो 59 का आंसर हो जाएगा सी कार्य और ऊर्जा। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, उनका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए 27। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अगला देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता है, तो 62 का आंसर हो जाएगा बी स्टोमाटा में। अगला क्वेश्चन है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच की संबंध की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बी ओम। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बी जाइलम। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी टमाटर। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है, टेंडन। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है, तो आंसर हो जाएगा डी घनत्व। निम्नलिखित में कौन सी संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर जो है रक्त होता है, ये गलत है।
रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% बनाता है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन है। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, गतिज ऊर्जा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाता है? बीजवाहिका। इन जीवों में से आप इसे किस जगत में रखेंगे जो बिना कोशिका भित्ति के बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स है? तो आंसर हो जाएगा बी, एनीमिलिया। गुर्दे की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, नेफ्रॉन। गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आंसर हो जाएगा ए, गलत है। परऑक्सी एसीटेल नाइट्रेट पैन मुख्यतः है? तो आंसर हो जाएगा सी, वायु प्रदूषक। निम्न कथन पर विचार कीजिए। 75 का आंसर हो जाएगा। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है सही है। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। अगला एक नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो 76 का आंसर हो जाएगा डी, कार्बोहाइड्रेट का। निम्नलिखित नाटकों में से किसे शूद्रक ने लिखा था? आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम। निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? लाठी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ध्रुपद। डैश चीन का अंतिम राजवंश था जिसने 1644 ईस्वी से डैश तक राज्य किया। तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, किंग राजवंश, और 1912 ईस्वी तक ये जो है इसने राज किया था। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1917 में रूसी जनता को द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किया? तो आंसर हो जाएगा डी, लेनिन। डैश के तहत तुर्क साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया था? तो आंसर हो जाएगा ये, महमूद द्वितीय। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रिंटर। उन्नत तकनीकों जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? तो आंसर हो जाएगा सी, 5वीं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ये, मुंबई। सिम्बैक्स निम्नलिखित में से किस देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? भारत और सिंगापुर। सम्मिलित करना है दिवस और घटना। तो 87 का आंसर हो जाएगा सी, 2413। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, भारत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा क्या है? फ्रेंच। FTX क्रिप्टो कप निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? शतरंज। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आंसर हो जाएगा ए, 1928 में। डैश पुरस्कार भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में जो है स्थापित किया गया था? अर्जुन। लोमस ऋषि गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, बराबर पहाड़ियों पर। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डायट। सेंट पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, वेटिकन सिटी। निम्नलिखित में कौन सा युग जो है सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा प्रवरा। सहायक नदी इसकी नहीं है, गलत है। साबरमती, वथरक, गोदावरी, सबरी, कावेरी, भवानी। निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतःपर्वतीय पठार माना जाता है? तिब्बतियन पठार। किस भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिस तथा रोमन सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है? वराहमिहिर। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो आंसर हो जाएगा बी, 36,000 किलोमीटर। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।